हेलो दोस्तों। सभी नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स का मैं स्वागत करता हूं इस वीडियो में। जितने भी लोग इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग को अपना करियर बना रखे हैं और जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग को शिद्दत के साथ जी रहे हैं, कई लोग हैं इस इंडिया में कि जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से अपनी पूरी ज़िंदगी, आने वाली जनरेशन की लाइफ को बदला है। सैकड़ों लोगों को मैं जानता हूँ, राइट। बाकी काम नहीं करने वाले या जिन जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते, उनके लिए तो नेट मार्केटिंग क्या, दुनिया के कोई भी फील्ड में जाएंगे तो वो फेल होने वाले हैं। सो हम तो इस इंडस्ट्री को जी रहे हैं और पिछली दो कंपनियों में एक अच्छे लेवल पर, जैसा कि आप मैक्सिमम लोग जानते होंगे, बहुत अच्छे लेवल पर काम करते हुए एक अच्छी टीम और अच्छी रेगुलर इनकम को छोड़कर अभी हाल ही में हमने एस्टोनिया वन को शुरू किया है पिछले 1 साल से। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इसको एक प्रमोशनल वीडियो ना समझें आप। मैं आपसे सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को जी रहे हैं या एक स्टेबल करियर की तलाश में, क्यों अब रेगुलर इनकम को छोड़कर हमको क्यों आना पड़ा, जबकि इनकम था, टीम है, सब कुछ है। एक ही चीज़, हर बंदा अपनी कंपनी का प्रोफाइल को बड़ा अच्छा बताता है, प्रोडक्ट को अच्छा बता, जो जिस कंपनी में काम कर रहा है वो हमेशा उस कंपनी के बारे में ही अच्छा बताएगा। तो और कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि हम अपनी कंपनी का ही प्रमोशन करेंगे, दूसरी कंपनी का प्रमोशन नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ कॉमन है जिसके लिए हम लोग यहाँ पर एस्टोनिया वन को ज्वाइन किए, वो था एक स्टेबल करियर। हम इस एज के इस पड़ाव में हैं, या हम समझ लें कि हमने पिछले 24 साल से नेटवर्क मार्केटिंग की प्रैक्टिस की है, नेटवर्क मार्केटिंग को जिया है। लेकिन एक चीज़ की कमी, वो थी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी कंपनी में सिर्फ टिके रहें या वो कंपनी कभी बंद ना हो। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी का मतलब है कि वो कंपनी तो टिकी रहे, कंपनी का सिस्टम बना रहे, लेकिन साथ में आपका, आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग आपका इनकम लेवल क्या है। क्योंकि ये सब फालतू बातें हैं कि मैं समाज सेवा के लिए या फलाना करने के लिए आया हूँ। बेसिक तो फंडा एक ही है, वो है हम सब लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं, अपना करियर बनाने के लिए आते हैं, अपने सपने पूरे करने के लिए आते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए हमने एस्टोनिया वन को ज्वाइन किया, सारी चीज़ें, प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट, आपका प्रमोटर्स, सारी चीज़ें मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। कोई कंपैरिजन नहीं है किसी भी चीज़ में। लेकिन यहाँ पर जो एक सबसे मेन मुद्दा है, अगर आप तलाश कर रहे हो कि स्टेबिलिटी की, कि यार अब बहुत हो गया यार, मैंने क्रिप्टो फ्रिप्टो, ये इन्वेस्टमेंट प्लान्स, मनी रोटेशन स्कीम्स, तरह तरह के मल्टी लेग वाले प्लान, डबल लेग वाले प्लान, बाइनरी प्लान, जनरेशन प्लान, हाइब्रिड प्लान्स, सब कुछ कर लिया आपने। सिंगल प्रोडक्ट, डबल प्रोडक्ट, फलाना प्रोडक्ट, सब कुछ के लिए इंटरनेशनल कंपनियां, इंडियन कंपनियां, वट एवर, सारा कुछ निचोड़ निकाल लिया आपने, सब कर लिया। आप सेटिस्फाई नहीं है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि यार थोड़े दिन काम करने के बाद में फिर आपको ऐसा लगता है कि यार ये कंपनी में कुछ गड़बड़ हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है। सब कर लिया ना आपने, सब देख लिया, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक बार ओपन माइंड होकर, आप कहीं भी काम कर रहे हैं, ओपन माइंड होकर एस्टोनिया वन के प्लान को समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एस्टोनिया वन के अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, मैं ये चीज़ बिल्कुल नहीं कहने वाला हूँ। बहुत सब चीज़ें, जहाँ आप काम करोगे, जहाँ मेहनत करोगे, आप सक्सेसफुल हो गई, कोई शक नहीं है इसमें। और एस्ट्रोनॉमी वन ही एक ऐसी चीज़ है जो जिससे आपकी ज़िंदगी बनने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक स्टेबल करियर चाहते हो, तो एक बार ज़रा इस प्लान को समझिएगा। इसको डीपली खुले दिमाग से आप इसको सोचिएगा, समझिएगा कि क्यों हम ये बात कर रहे हैं कि एक, अब आपको कभी ज़िंदगी में कुछ स्विच करने की ज़रूरत ना पड़े, एक स्टेबिलिटी, एक लॉन्ग टर्म विज़न की हम बात करें, तो वो ऐसा क्यों होने वाला है? कंपनी, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सारे प्लान और प्रोडक्ट की बात तो ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको बताऊँ, करीबन 11 से 12 नेशनल, इंटरनेशनल और मतलब लोकल लेवल के टूर्स कंपनी अभी दे रही है इस साल 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर। कंपनी के अंदर जो प्लान हमने डिज़ाइन किया है, वो कंपनी का प्लान हर एक नेटवर्क मार्केटिंग के बंदे का एक ड्रीम होता है कि किस तरह का प्लान होना चाहिए जिसमें हमारी जो हम मेहनत कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग कितना ले पा रहे हैं। कंपनी के अंदर जो सबसे मेन पार्ट, अगर आप मुझसे राय लेंगे, प्रोडक्ट, प्लान, सारी चीज़ें, प्रोफाइल, सब चीज़ें,
ये मायने रखती है। लेकिन मेरी नज़र में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगर मुझसे पूछेंगे आप, तो वो होता है जो कंपनी के जो मैनेजमेंट है, या कंपनी के जो फाउंडर्स हैं, या कंपनी के जो पिलर हैं, उनका अप्रोच, उनका सोच, उनका नज़रिया और उनकी नीयत। ये कंपनी का, आप ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि आप ये देखो कि ये बंदा जो कंपनी लेके आया है, ये बंदा कंपनी का पैसा कमाने के लिए आया है, या इसका प्लान 20 साल के बाद का क्या है, 25 साल के बाद का क्या है, 10 साल के बाद का क्या है। ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हैं क्या? कोई कंपनी अपने शुरुआत के 5 साल में, मेरा ये मानना होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंचती है, अगर वो बड़े लेवल पर काम करना चाहती है। कोई भी बड़ी कंपनी अपने 5 साल के बाद में ब्रेक इवन का मतलब ये होता है कि कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस पर आता है 5 साल के बाद। लेकिन अगर कोई कंपनी ये दावा कर रही है कि मैं पहले साल से, दूसरे साल से ही बहुत बड़ा प्रॉफिट मेकिंग बनाना शुरू कर दिया है, तो डेफिनेटली वहां कहीं ना कहीं कुछ कुछ तो गड़बड़ है दया। यानी कि वहां पर आपने प्लान में, प्रोडक्ट्स में झोल झाल करके कुछ मार्जिन बढ़ा रखा, और या प्लान में कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ किया है जिसकी वजह से आपका मार्जिन बड़ा, पहले दूसरे साल से बड़ा बढ़ने लगा है। तो इसका मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म सस्टेन करना बहुत मुश्किल होने वाला है। कोई शक नहीं है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, बट ये सच्चाई है। लेकिन कोई कंपनी ये सोच लेती है कि मुझे 20 साल के बाद में कहाँ जाना है, 15 साल के, 10 साल के बाद में कहाँ पहुंचना है, तो उसका इन्वेस्टमेंट या उसका अप्रोच आपको पहले दूसरे साल से ही दिखना शुरू हो जाता है। और आप हमारे यहाँ पर अगर अप्रोच को देखेंगे कि जब कंपनी 50 लाख के आसपास तो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर खर्चा करने जा रही है, जितने में यहाँ पे इंडिया के अंदर दो दो कंपनियां खुल जाती हैं, है ना। आप अप्रोच देखिए कि हम पहले दिन से, पहले राइट फ्रॉम डे वन से एक इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी ने, वो है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। हमारा पहले दिन से A1 एकेडमी के नाम से एक एजुकेशन सिस्टम लॉन्च हुआ है, जो कंपनी के पैरेलल चल रहा है, और उसके लिए कंपनी ने प्रोफेशनल्स को हायर किया है। जो जो काम हम लीडर्स को करना पड़ता था, घर घर जाकर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, घर घर जाकर प्लान की ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, हमको हमारा पूरा एनर्जी लग जाता था कि सेमिनार्स में हमारा रूपरेखा क्या होगी, हमारा सेमिनार्स किस तरह से कंडक्ट होगा, कौन उसको होस्ट करेगा, उसका मटेरियल क्या होगा, उसका प्रेजेंटेशन मटेरियल क्या होगा, और उसका हम होर्डिंग्स कैसे बनाएंगे। ये सारा प्लान करने की वजह से, उस वजह से एक यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं होता था। उससे एक सेमिनार अलग हो रहा है, दूसरा सेमिनार अलग हो रहा है, पूरी एनर्जी, टाइम, पैसा सब लग रहा है। वो सारा मैनेजमेंट अगर आपको कंपनी करके दे रही है, उसका मैनेजमेंट करके दे रहा है, मतलब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो हमने कंपनी ने बनाया है, ये एक बहुत बड़ा मायने रखता है। हम लोग ये चीज़ कभी भी नहीं देखते। हम लोग बहुत शॉर्टकट सोच के लगते हैं। अभी मेरी एक बंदे से बात हो रही थी कि साहब वहाँ पर तो मेरे कंपनी जो है 20% बाइनरी बांट रही है, 100% का उसमें बिजनेस वॉल्यूम है। यार ये तुमने देख लिया, लेकिन वो कितने टाइम सस्टेन करेगा, तुम्हारा दिमाग तो लगाओ। किस टाइम, कितने टाइम तुम अगेन वही बात कर रहे हो कि फिर साल 2 साल काम करोगे, वो कंपनी अपना प्लान चेंज करेगा। डेफिनेटली पॉसिबल ही नहीं है, इस धरती के ऊपर पॉसिबल नहीं है। 2 लाख के प्लान में 15-20% कंटिन्यू बांट देना पॉसिबल ही नहीं है। ये तो शुरुआती अट्रैक्शन है। फिर आप 2 साल के बाद में वो 8% कर देगा, छोड़ के भागोगे, नई कंपनी तलाश करोगे। तो क्यों शॉर्टकट में हमारा, मैंने एक वीडियो बनाया था कि हमारी चॉइस हमारी सक्सेस डिसाइड करती है। हम चुनते ही लालच की वजह से। हम ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताया, इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते। हम लालच को ध्यान में रखते हुए, कौन कंपनी सेटिंग दे रहा है, कौन सी कंपनी के अंदर ज़्यादा पैसा बांटा जा रहा है, कौन सी कंपनी मुझे डेवलपमेंट का खर्चा दे रही, कौन सी कंपनी मुझे एक लेग दे रही है, ये सारी चीज़ों के को देखते हुए हम कंपनी चुनते हैं, जिस वजह से हम लॉस में जाते हैं। और फिर बाद में ठीकरा किस पर फोड़ते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग पर। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस जो है सस्टेनेबल नहीं है यार, ये चलता नहीं है। चुनाव ही हम ऐसा करते हैं लालच के बेस पर। तो एक बार आइए, समझिए, हम लोग मिलकर कुछ बड़ी प्लानिंग करते हैं। सब लोग मिलकर पूरे ऑल ओवर इंडिया में एस्टोनिया वन का डंका हम बजाएंगे, मिलकर काम करेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि एक बार सच्चे दिल से, खुले मन से इस प्लान को समझिए, देखिए। मिलते हैं, करते हैं दोस्त, अच्छा काम शुरू करते हैं। अभी हम लोग वियतनाम जा रहे हैं फैमिली के साथ, पहली बार कपल को मैं इतने 3-4 से ज़्यादा, 5वां टूर था। फॉरेन टूर करने के बाद में पहली बार किसी कंपनी ने स्पाउस को भी चांस दिया। हम लोग जा रहे हैं वियतनाम, और उसके बाद में अलमाटी इसी साल होगा,
और इसी साल में मतलब फाइनेंशियल ईयर में 25-26 में हम लोग टर्की का प्लान है, और नेक्स्ट ईयर कंपनी ने अभी से डिसाइड कर दिया है अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए स्विट्जरलैंड, जो हम सबका ड्रीम डेस्टिनेशन है डेफिनेटली। तो बहुत पहले के प्लान जो कंपनियां हैंड टू हैंड बनाती हैं, कैंसिल करती हैं, हमारे अगले 3 साल के प्लान बने हुए हैं। सो आइए सर, मिलकर ज्वाइन करते हैं, मिलकर काम करते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग के इस खूबसूरत एरा को एक नया आयाम देते हैं। हम लोग मिलकर इस नेटवर्क मार्केटिंग जैसी खूबसूरत इंडस्ट्री को लोगों तक पहुंचाते हैं, और एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म के साथ में। यहाँ रातों रात अगर आपको करोड़पति बनना है, सेटिंग चाहिए, ये लेग तुम चला देना, वो लेग तुम चला देना, राइट, डेवलपमेंट का खर्चा दे देना, ये सब अगर चाहिए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हम उस तरह के लोग नहीं हैं, हम उस तरह की कंपनी नहीं है। जेन्युइन तरीके से काम करना है, यू आर मोस्ट वेलकम, हम आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट।